नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इंडो ब्लॉग्स में। भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक कांचीपुरम के वरदराजा पेरुमल मंदिर के अतीत बेहद प्राचीन और रोचक है। वरदराजा का अर्थ होता है वरदान देने वाला। भगवान विष्णु के समर्पित वरदराजा पेरुमल मंदिर विश्व में का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके इष्ट देव 40 वर्षों में एक बार पूजे जाते हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में स्थित पवित्र अनंत सरोवर से 40 सालों में केवल एक बार वरदराजा पेरुमल स्वामी बाहर आते हैं। सनातन मान्यताओं के अनुसार देवलोक में अपने पत्नी सरस्वती से नाराज होकर ब्रह्मा जी उनसे अलग हो गए। गुस्साए सरस्वती ने देवलोक से विष्णु कांची आ गई। जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला तो उन्होंने स्वयं अपने पत्नी सरस्वती को मनाने के लिए इस स्थान पर आ गए। ब्रह्मा जी को देखकर सरस्वती बेगमती नदी का रूप धारण कर बहने लगी। अपने पत्नी को खुश करने के लिए ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। उनके इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए माता सरस्वती नदी का वेग काफी तीव्र कर बहने लगी। माता सरस्वती को गुस्सा को देखकर भगवान विष्णु यज्ञ से श्री वरदराजा स्वामी के रूप में प्रकट हुए। श्री वरदराजा स्वामी द्वारा सरस्वती माता को काफी समझाने के बाद ब्रह्मा जी से मिलने को तैयार हो गई। अतीत में इस क्षेत्र में अंजीर के पेड़ों का विशाल जंगल था, इसलिए अंजीर के पेड़ों के लकड़ी से देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी महाराज ने 12 फुट की मूर्ति का निर्माण कर गर्भगृह में स्थापित किया। एक अन्य सनातन मान्यता के अनुसार 16वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। श्री वरदराजा पेरुमल के मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मंदिर परिसर में स्थित अनंत सरोवर में डाल दिया गया। लगभग 40 वर्षों बाद मुस्लिम राज्य का खात्मा हुआ। हिंदू राज्य आने के बाद हिंदू राजाओं के आदेश पर अनंत सरोवर में मूर्ति के खोजबीन शुरू हुआ। जब काफ़ी खोजने के बाद भी मूर्ति नहीं मिला, तब श्री वरदराजा पेरुमल स्वामी की पत्थर की मूर्ति पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर गर्भगृह में स्थापित किया गया। 1709 ईस्वी में अज्ञात कारण से अनंत सरोवर का जल कम हुआ, जिसके कारण वरदराजा पेरुमल स्वामी की वही पुरानी मूर्ति बाहर आ गई। मंदिर के पुजारी ने पुरानी मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया। गर्भगृह में 48 दिन रहने के बाद मूर्ति पुनः सरोवर में चली गई। उसी दिन से यह तय हुआ कि मूर्ति को 40 सालों में एक बार निकाला जाएगा। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के इष्ट देव के नहीं रहने पर पत्थर की नई मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा पूरे सनातन विधि विधान से किया गया था। सनातन की मर्यादा का सम्मान रखने के लिए श्री वरदराजा स्वामी की पुरानी मूर्ति अनंत सरोवर के अंदर ही रहना स्वीकार किया, जिसकी पूजा गुरु बृहस्पति सरोवर के अंदर ही करते हैं। पिछले बार 2019 में मूर्ति को बाहर निकाला गया था। उस समय 48 दिनों तक वरदराज उत्सव मनाया गया था। 1 जुलाई से शुरू हुआ है, यह उत्सव 9 अगस्त तक चला था। अब अगले बार 2059 में पुनः भगवान की मूर्ति सरोवर से बाहर आएगी। एक सामान्य मनुष्य अपने जिंदगी में 1 या 2 बार ही मंदिर के इष्ट देव वरदराजा स्वामी के दर्शन का सौभाग्य पा सकता है। हाँ दोस्तों, एक बात और, मेरे वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम वरदराजा पेरुमल स्वामी मंदिर के बाहर खड़े हैं। वरदराजा पेरुमल स्वामी मंदिर का मुख्य गोपुरम है। मुख्य गोपुरम का अर्थ होता है मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार देखने में काफ़ी भव्य और आकर्षक लगता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मुख्य प्रवेश द्वार की ऊंचाई करीब 100 मीटर से ज़्यादा है। प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग का कलश चढ़ाया गया है, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। हम मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। प्रवेश द्वार में लगा 15 फीट ऊंचा लकड़ी का दरवाज़ा देखने में सबसे पहला आकर्षक है। तमिल महिलाएं पूजा करके बाहर निकल रहे हैं। ये 4 स्तंभ वाला मंडपम है, इसमें बैठकर लोग ध्यान लगाते हैं। इसके सामने मुख्य मंदिर है। ये दान विभाग है, इसमें लोग अन्न, पैसा, कपड़ा और अन्य सामान को दान करते हैं। वरदराजा पेरुमल स्वामी के मंदिर का प्रसाद देखिए, इसमें लड्डू और दक्षिणी भारतीय पकवान शामिल है। यहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि मंदिर परिसर में ही इसे तैयार किया जाता है और मामूली कीमत पर वरदराजा पेरुमल स्वामी के भक्तों को दे दिया जाता है। कांचीपुरम के विष्णु कांची में स्थित वरदराजा पेरुमल मंदिर का इतिहास बहुत ही रोचक है। विष्णु के प्रसिद्ध 108 मंदिरों में से एक वरदराजा पेरुमल मंदिर उन मंदिरों में आता है जहाँ 12 हलवार संतों ने तीर्थ किए थे। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के महान विद्वान रामानुज इस मंदिर में रहते थे। इस मंदिर का निर्माण 1053 ईस्वी में चोलों द्वारा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में कई चोल राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पांड्या, कंडवराय, चेर, काकतीय राजाओं समेत कई राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर अपना राज्य का छाप छोड़ा।
उन्होंने मंदिर में सैकड़ों शिलालेख बनवाए और उसे मंदिर परिसर में स्थापित किया। जब मुगलों ने उत्तर भारतीय मंदिरों पर आक्रमण कर तहस नहस करना शुरू किया, तब मंदिर पर मुगल आक्रमण के भय से 1688 ईस्वी में मंदिर प्रबंधक के आदेश पर मुख्य छवि उदयरपाल्यम भेज स्थानीय पुजारियों के हवाले कर दिया गया। जब मुगल हमले की आशंका कम हुआ तो मुख्य छवि को वापस लाने के लिए मंदिर प्रबंधक के पुजारी उदयरपाल्यम गए। तब स्थानीय पुजारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत और समझाने के बाद इसे वापस लाया गया। इस मंदिर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने गरुड़ सेवा उत्सव का दौरा किया और एक मूल्यवान हार मंदिर को भेंट की, जिसे अब क्लाइव महरकंडी कहा जाता है। श्री वरदराजा प्रबल स्वामी का प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है, जो कि वरदराजा स्वामी के मुख्य मंदिर है। इसमें कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। दक्षिण भारतीय मंदिरों में ऐसी परंपरा रहा है कि मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर ही मुख्य गोपुरम रहता है, जबकि अंदर के मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर छोटा गोपुरम रहता है। श्री वरदराजा प्रबल स्वामी के अनंत सरोवर देखिए। अंजीर की लकड़ी से बना भगवान श्री वरदराजा की मूर्ति को इसी सरोवर में रखा गया है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में ऐसी परंपरा है कि मंदिर परिसर के अंदर एक तालाब बनाया जाता है। इस मंदिर के मंडपम है, इसमें विशेष नक्काशी, कलाकृति और कई राजाओं को शिलालेख हैं। इसमें युद्धरथ घोड़ों को दिखाया गया है। इस मंडपम के चारों कोनों पर पत्थर के चैन से सजाए गए हैं। करीब 23 एकड़ में फैले इस मंदिर के वास्तुकला ऐसी है कि आप इसे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा जी महाराज ने इस मंदिर में अपने कुछ वास्तुकला को प्रदर्शित किए हैं, जिसमें लकड़ी से बना भगवान वरदराजा पेरुमल स्वामी की मूर्ति प्रमुख है। इस मंदिर परिसर में 32 छोटे छोटे मंदिर, 19 टावर, 389 खंभे समेत महाभारत और रामायण के विचित्र दंत कथाओं को दर्शाते हुए मूर्तियां मिल जाएंगे। वरदराजा पेरुमल स्वामी मंदिर के रख रखाव और प्रबंधन का कार्य तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा किया जाता है। वरदराजा स्वामी मंदिर सुबह में 5:30 में खुल जाता है। दोपहर में 12 बजे इसे बंद कर दिया जाता है। फिर शाम में 4 बजे इसे खोला जाता है, जो रात में 9 बजे तक खुला रहता है। हाँ दोस्तों, अब अंत में एक बात और, मेरे वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।